करते हैं। सबको जय मसीह की। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू पॉडकास्ट नंबर 13 एट प्रभु कास्ट। बहुत बहुत वी आर ग्रेटफुल कि हम डबल डिजिट्स में चले गए हैं। वी आर रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट और मतलब लोगों से सुनने में भी आ रहा है कि दे हैव बीन ब्लेस्ड। जस्ट टू ओरिएंट आवरसेल्व्स, डिजायर हमारा, मेरा और डेस्मंड का यही था कि हम जो साथ में बैठ के थियोलॉजिकल बातें करते थे जस्ट एज फ्रेंड्स, दोस्त के रूप में, वो हम दूसरों से भी शेयर कर पाए। और उम्मीद है कि कलीसिया की बढ़ोतरी इन सब से हो। ये मतलब ये कुछ दिस मतलब सिर्फ सिंपली एक कॉन्वर्सेशन है। ये हम जैसे मिलके बैठ के बात करते हैं दोस्तों से, ये उसी तरह है। और उसी को हम आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। और जो हमारे मन करता है, जो दिमाग में आता है, हम जो हमें लगता है कि प्रभु के लोगों की बढ़ोतरी के लिए है, वो हम शेयर करते हैं। तो उसी करके आज मेरा दिन है, मैं टॉपिक डिसाइड करके लाया हूँ। और मैं बात करना मांग रहा था वर्क के टॉपिक पे। कोई कार्य करने के मतलब जो हम काम काज करते हैं, या कोई भी क्या कार्य, मैं मतलब बहुत बेसिक लेवल पे जाना चाहता हूँ। कोई कुछ कार्य करता है तो उसको हम बाइबल से कैसे समझ सकते हैं, ये मेरा मतलब डिजायर है। मेरे बैकग्राउंड में आवाज तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, सही है ठीक एकदम। है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो उसी में हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट चीज जो मैं पूछना चाहूंगा डेस्मंड हम्म। आपसे, कि व्हाट इज वर्क? वो लगा ही था ये सवाल आएगा। अभी मतलब ऑनेस्टली कोई स्पीकिंग, हाँ, क्या क्या। कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, किसी हम्म। भी कार्य को करना, वो है क्या? आई मीन, होता है ना, हम जितने सिंपलर वर्ड्स में जाते हैं उनको डिफाइन करना और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ये भी बिल्कुल। कुछ ऐसा ही है। वो क्या, आई वुड से, honestly I don't know how to put it in words. I mean, हम्म, ओके, आई मीन yeah. मतलब मैं समझ सकता हूँ, मतलब थोड़ा हम्म। उसको डिफाइन करना मुश्किल होता है, बट हम्म। मेरे हिसाब से अगर हम कोई कोई चीजें डिफाइन अगर ना भी कर पाए, उनका मतलब ना भी बता पाए, तो बाइबल ऐसी पुस्तक है, अगर वो किसी चीज के बारे में बात करती है तो बहुत उदाहरण देती है। तो राइट। मतलब मैं सवाल पूछूंगा कि बाइबल में हम सबसे पहले किसको पाते हैं कि वो कार्य कर रहा है? कोई परमेश्वर को। परमेश्वर को? कैसे? पहला वर्स आई थिंक बाइबल का है ना, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड। हम्म, तो बिल्कुल। तो परमेश्वर काम कर परमे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, मैं पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति एक एक, बाइबल की पहली आयत। अ, यहाँ पे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सो सृष्टि करना मतलब कोई कार्य कर रहे हैं ना वो, हम्म। है ना? कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। और ये मतलब समझने की बहुत हमें इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम्म। जैसे कि अन्य धर्म देखें, या फिर इवन जो सेक्युलर लोग हैं, जो कि एवोल्यूशन की थ्योरी में विश्वास रखते हैं, हम्म। या फिर इवन जो पुराने जमाने के धर्म रहे हैं, जैसे कि यूनानी लोगों का धर्म, ग्रीक माइथोलॉजी,
या हम्म नॉर्स माइथोलॉजी, हम्म किसी भी आप माइथोलॉजी में जाओ, अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियन माइथोलॉजी, क्रिश्चियन मतलब स्टोरी ऑफ क्रिएशन, हम्म बाइबल बाइबल को छोड़ के, और मतलब बाइबल जो जेनेसिस की किताब है, वो यहूदी धर्म में भी बाइबल वहीं से, जेनेसिस की अकाउंट से आता है। अम, ईसाई धर्म भी जेनेसिस को मतलब सच मानता है। इवन जो इस्लाम धर्म है, वो भी मतलब उनकी उनकी मतलब सोच में यही है कि परमेश्वर ने रचना करी, और वो भी बाइबल से आती है। मूसा हम्म की किताब यानी उत्पत्ति से आती है ना। हम्म सो हम्म इन हम्म इस मतलब ये जो उत्पत्ति की पुस्तक में जो सृष्टि सृष्टि की जो रचना की गई है, उसका जो वर्णन किया गया, उसके अलावा अगर हम किसी भी धर्म में जाएं, चाहे इतिहास के किसी भी धर्म में जाएं, चाहे आज के किसी अन्य धर्म में जाएं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो गया, चाहे हिंदू धर्म हो गया, चाहे कोई और धर्म हो गया, जैसे यूनानी मैंने आपको बताया, ग्रीक मैथोलॉजी, या कोई या फिर इवन जो सेक्युलर व्यू है, जो एवोल्यूशन का है, हम्म। उसका मूल है कि पूरी सृष्टि पूरी सृष्टि कहाँ से आई? कुछ गेस कर सकते हो? मतलब व्हाट इज, मतलब अगर अम, इन हाँ। सब का सेंटर पॉइंट विद रिलेशन टू पूरी संसार की सृष्टि कहाँ? अ, सो मतलब इंग्लिश में एक वर्ड यूज करूँ तो आई वुड से केओस, जैसे कि हम काफी बार chaos। डिस्कस भी करते हैं। हिंदी बिल्कुल। में केओस को कैसे, केओस हाँ क्या होगा? मतलब अव्यवस्था, अव्यवस्था। है ना? गूगल के पास चलते हैं। हाँ मतलब अव्यवस्था, अच्छा तूने भी गूगल अव्यवस्था, ही किया। अस्त व्यवस्था, है ना? हम्म। तो वही, तो देर इज नो प्लानिंग और देर इज नो इंटेंशन, बस बिल्कुल। हो गया, गलती से हो गया, या ओ, जैसे साइंस में कहते हैं ना कि अगर लोचा। इफ यू गिव इट इनफ इनफ टाइम, मतलब अगर काफी समय दे तो हर चीज हो सकती है, मतलब हर चीज, जो चीज पॉसिबल है वो होगी होगी, अगर इनफ टाइम बिल्कुल। दे तो। इसका कोई एक लॉ भी होता है, मैं भूल रहा हूँ इस टाइम। मफी। मर्फीज लॉ। हाँ, कि ओके। given enough time anything that is possible will happen। मतलब ऐसे होगा ये नहीं पता, बस हो जाएगा किसी ना किसी तरह ऐसे, ये मतलब। बट chaos, उथल पुथल, एक गूगल में वर्ड बता रहा है, विशृंग विशृंखलता, विशृंखलता। पता नहीं, अगर आपको समझ आया तो बड़ी अच्छी बात है, बट अव्यवस्था, केओस, गड़बड़ी, उथल पुथल, संसार की रचना उसमें से हुई है। यूनानी, अगर हम माइथोलॉजी में जाएं, ग्रीक माइथोलॉजी में, तो मानना उनका ये था कि अ, एक काली चिड़िया है जिसका नाम था केओस, और उसने एक अंडा दिया जिसका नाम था पृथ्वी, अर्थ। और वो जब अंडा फटा, तो उसके अंदर से जितने जीव जंतु हैं वो सब निकल के आए। सो मतलब कहीं से कोई मतलब एक हम्म कोई वो आ गई बर्ड है ना, कोई पंछी, उसने कोई, और जो अंडा दिया वो भी मतलब फटा, है ना, एक मतलब एक तरीके से उसका कोई राइम और रीजन नहीं है, कोई उसमें मतलब कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से वो बनाया गया, है ना, जिस chaotically हो। इवन अपने जो हिंदू माइथोलॉजी, एक जो क्रिएशन स्टोरी मैंने सुनी है कि जो ब्राह्मण है, उसके सिर हम्म से ब्राह्मण लोग आए हैं, और उनके बाजुओं से क्षत्रिय लोग आए हैं, और जो टोर्सो है, पेट है, छाती है, उससे वैश्य लोग आए हैं, और पैरों से शूद्र लोग आए हैं, और जो मैल है वो दलित है। हम्म और मतलब ऐसे ही ब्राह्मण फट गया, पता नहीं क्या हुआ, अलग अलग हो गए सब कुछ।
उससे हम्म। की रचना हुई है। तो उससे इससे हम जातिवाद जातिवाद पे भी कभी करेंगे एपिसोड, कास्ट सिस्टम पे। बट मतलब इससे जातिवाद का भी पता लगता है कि जातिवाद का ओरिजिन अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म कहाँ से आया। हम्म। बट ये भी पता लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ रैंडम, मतलब ब्राह्मण सा था कुछ और वो फट गया और ये सब आ गया। जैसे कि हारून हारून याजक मूसा को नहीं कहता, जब वो एक मूर्ति बना के पूजते हैं तो मूसा नीचे आके कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहता है पता नहीं, मेरे को इन्होंने सारे सोना दिया, मैंने आग में फेंका और ये बाहर मूर्ति आ गई। है ना। तो हाँ, ये क्रिएशन स्टोरी ऐसी लगती है कि कुछ पता नहीं है, हो गया बस आई थिंक कुछ सबसे रैंडमली। इंटरेस्टिंग यहाँ पे वो अपना साइंटिफिक क्रिएशन स्टोरी, बिग बैंग, दिस इज द हाँ बेस्ट एग्जांपल ऑफ chaos। करेक्ट। मतलब साइंस का लॉ है, राइट? एवरी कुछ भी बनने के लिए इट इट हैज टू कम फ्रॉम समथिंग, राइट? हम्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आई थिंक। तो और वही साइंस कह रही है कि आउट ऑफ नथिंग समथिंग सब कुछ आ गया। केम, राइट? सब कुछ हाँ आ गया, और राइट? समथिंग भी नहीं, एवरीथिंग। एवरीथिंग। है ना। सो सो करेक्ट। और ब्लाइंड फोर्सेस से मतलब रैंडमली पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, रैंडमली धरती पे कुछ एटम्स कोलाइड हुए, chaotically रैंडमली, और लाइफ बन गई, फिर रैंडमली इवॉल्व होते गए बाय ब्लाइंड प्रोसेस। है ना। और फिर इंसान बन गए हम। सो इट्स फंडामेंटल यूनिफाइंग फैक्टर अन्य धर्मों में है chaos। chaos। है ना, अव्यवस्था। और फंडामेंटल यूनिफाइंग फैक्टर जो बाइबल हमें क्रिएशन अकाउंट देती है, सृष्टि की रचना का वर्णन देती है, उसमें फंडामेंटल यूनिफाइंग फैक्टर है व्यवस्था, लॉ, वर्ड, वचन। एक तरफ अव्यवस्था है, अस्थिरता है, चंचलता है, और मतलब क्या बोलते हैं, उथल सब कुछ पुथल। उथल पुथल है। और दूसरी तरफ वचन है। वचन वचन से और आत्मा से परमेश्वर सृष्टि की रचना करते हैं। वो हम देखते भी हैं हम्म। बाइबल में। जैसे पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, है ना। दूसरी आयत में वो बताता है कि कैसे करी। यहाँ पे भी केओस आता है। बाइबल भी एक्नॉलेज करती है कि केओस है, बट उसमें गॉड केओस में ऑर्डर भेज रहे हैं। जो बिल्कुल बेडोल है उसको रूप दे रहे हैं। है ना। दूसरी आयत में लिखा है पृथ्वी बेडोल और वीरान थी, हम्म। और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। तो परमेश्वर का आत्मा उस जल के सतह पर मंडरा रहा है। फिर हम्म। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो ये चीज बाइबल में बार बार आती है, भजन संहिता में, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में, कि परमेश्वर ने अपने वचन से सब चीजों की सृष्टि करी। हम्म। सो परमेश्वर सोच समझ के बुद्धि बुद्धि अपनी जो बुद्धि है परमेश्वर इस्तेमाल करके सोच के कुछ कुछ बना रहे हैं, अपने हम्म। वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा। है ना। हम्म। ये हम देखते हैं सृष्टि में पहली चीज कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। है ना। वापस उस चीज पे आते हुए, सोच अपना मन लगा के, कुछ भी मतलब कुछ था नहीं उसमें से परमेश्वर बोल रहे हैं और चीजें हो जा रही हैं। है ना। और यहाँ पे भी मतलब मिस्ट्री खत्म नहीं होती, जैसे अन्य धर्मों में भी अंडा फट रहा है या कुछ फट रहा है। यहाँ पे एक दिशा है सृष्टि को,
एक बनाने वाला है और वचन से सोच समझ से बना रहा है। बट यहाँ पे भी मिस्ट्री खत्म नहीं होती, क्योंकि आ, देखा जाएगा फिजिकल मैटर, इवन स्पिरिचुअल मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। सिर्फ प्रभु था। हम्म। सिर्फ प्रभु था, और उसने कुछ भी और नहीं था, सिर्फ प्रभु और प्रभु ही, और कुछ हम्म। भी और नहीं था। और उस मतलब बिल्कुल शून्य में उसने अपना वचन बोला और सब कुछ बन गया, है हम्म। ना। हम मानते हैं कि आज भी उसी वचन के द्वारा सब चीजें स्थिर हैं। हमने इस पे पहले भी बात करी एक बारी शुरू के एपिसोड हम्म। में ना। पर कहने की बात है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कार्य करता है ना। बिल्कुल। उसने हमारे कार्य को एक दिशा दी है। जो अन्य धर्म है वो केओटिक है, वो हम्म। चंचल है, स्थिर नहीं है, बेडोल है। परमेश्वर जो है वो एक दिशा में लेके जाते हैं हमें, एक सोच समझकर कार्य करते हैं, है ना। सो मतलब ये उदाहरण हो गया एक तरीके से कार्य करने का। हमने डिफाइन उसको अभी भी नहीं किया है, बट हम्म। प्रभु ने जो किया वही वो फिर आगे हमें भी करने को कहते हैं। हम हमें भी परमेश्वर ने बनाया, हमें भी वो कार्य, क्योंकि हम उसकी सूरत और सीरत में बने हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम उसकी रूपरेखा में बने हैं, वो हमें अ, कार्य करना सिखाता है उसकी तरह। और मैं आज हम्म। पे फोकस करना चाहूंगा कि परमेश्वर कैसे क्या कार्य करता है। उत्पत्ति एक में हम थोड़ा और मनन करेंगे। पूरा मतलब चैप्टर में मैं दो चीजें आपको मतलब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि दो चीजें परमेश्वर करते हैं। एक है एक हाँ, क्या चीज। आई थिंक हमने पहले से बात की, बट कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ हाँ, नहीं, एक है कि किसी चीज को, किसी चीज की बागवानी करना, जो प्रभु इस भाषा में बोलते हैं, किसी चीज को बागवानी नरिश, मतलब? किसी चीज को कल्टीवेट करना। कल्टीवेट करना, अच्छा। दूसरा है उसकी देखभाल करना, देखभाल करना। है ना। ठीक है। अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखा है टू वर्क इट एंड टू कीप इट, है ना। हम देखते हैं कि प्रभु खुद ये करते हैं और फिर आदम को यही हम्म। करने को देते हैं। आदम कौन? पहला जो इंसान जिसको परमेश्वर ने हम्म। अपनी सीरत में बनाया, हमारे हमारा पहला पूर्वज, है ना, हम्म। हम्म। जिसकी वजह से हम पाप में गिरे। पर वो बात का हाँ। एक मीम देख रहा था मैं, उसमें लिखा है कि एडम एडम व्हेन ही मीट्स न्यू पर्सन इन हेवन, like first of all, from the bottom of my heart, my bad. तो एनीवे, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये दो चीजें, वर्क करना और कीप करना, किसी चीज को कल्टीवेट करना, उसको उगाना, उसको ग्रो करना, और उसकी रक्षा करनी, उसको प्रोटेक्ट करना, ये दो चीजें हैं जो हम प्रभु को खुद करते हुए देखते हैं और हमें फिर वो करने को देते हैं। सो जो उत्पत्ति में जो उत्पत्ति में पैटर्न देखते हैं हम प्रभु को करते हुए, उस पे मैं थोड़ी देर मनन करना चाहूंगा। बट उससे पहले कुछ, अगर कोई कमेंट हो डेस्मंड। राइट। आई वुड से मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऑफ टॉपिक जाके, जब स्टार्टिंग में यू आस्क मी व्हाट इज वर्क एंड, मैं इसका हाँ। जवाब नहीं दे पा रहा था। सो हम्म। एक बहुत बड़ा रीजन उसका ये था कि आई वाज ट्राइंग टू डिफाइन इट इन अ वेरी जनरल टर्म्स। मैं मतलब स्क्रिप्चर में जाने की नहीं कोशिश कर रहा था।
हम्म एंड आउट ऑफ स्क्रिप्चर, बट दैट्स छोटी सी एक लर्निंग इसमें यही हुई कि आउट ऑफ स्क्रिप्चर चीजों को डिफाइन करना, इट गेट्स absurd, राइट? तभी चीजें डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। हम्म ऑब्वियसली गॉड के कॉन्सेप्ट, गॉड के कॉन्टेक्स्ट में जब व्हेन वी डिफाइन वर्क, तो इट गेट्स मच इजियर, राइट? जैसे सूरत और सीरत की बात करी, इट गेट्स मच करेक्ट। सिंपलर। तो हाँ या मतलब हमें प्रभु ने बनाए इसलिए कि हम अ, उसको देखें और सीखें उससे, है ना। राइट। वन ऑफ एक बाइबल में पैटर्न है, जो हम प्रार्थना भी करते हैं कि जैसे आसमान में तेरी मर्जी पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो, है ना। तो कोई भी चीज अगर हमें कोई सीखनी है तो हमें आसमान को देखना है, हमें आसमान को देखना है, हमें प्रभु को देखना है, हमें उससे सीखना है और जैसा वो कर रहा है हमें वैसा करना है ना। सो वही मैं दिखाना मांग रहा हूँ कि प्रभु ने कैसे सृष्टि की रचना पहले 6 दिन में करी। उसके लिए मैं थोड़ा ड्राइंग करना मांगूंगा मैं व्हाइट बोर्ड व्हाइट पे बोर्ड। ना। अ, तो 6 दिन है हमारे पास, ठीक है। आई होप दिख रहा है, दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। अब 6 दिन है हमारे पास जो जिसमें प्रभु कार्य करते हैं। इसको मैं पहला दिन ऐसे एक रेक्टेंगल में बनाऊंगा, ठीक है। पहला दिन पढ़े हैं बाइबल से, हाँ हाँ। पूरा नहीं पढ़ेंगे। आप चाहें तो बाइबल से, मेरे को लगता पूरा पढ़ना चाहिए। बट पहले दिन प्रभु क्या बोलते हैं, रोशनी और अंधकार बनाते हैं, हम्म। है ना। हाँ हाँ। प्रभु रोशनी और अंधकार बनाते हैं। आ, कहते हैं कि उजाला हो और उजाला हो गया, है ना। तीसरी आयत में। सो और फिर प्रभु अंधकार बनाते हैं चौथी आयत में, और अंधकार को रोशनी से अलग कर देते, मतलब अंधकार बनाते नहीं है, उजाले को अंधियारे से। अंधेरा पहले था, जैसे कि हमने पृथ्वी बेडोल थी, तो हम्म अंधेरा पहले था, उसको परमेश्वर रोशनी से अलग करते हैं, ठीक है। सो ये हम्म आ, अलग करना, बाउंड्रीज बनाना, रेखाएं बनाना कि ये इसके अंदर की ये चीज है, इसके बाहर की कुछ और चीज है। राइट। प्रभु प्रभु ये बहुत मतलब करीबी से बनाते हैं। ये मैं आपको दिखाना मांगूंगा कि पहले 3 दिन में प्रभु क्या बोलते हैं, ये डिवाइड्स बनाते हैं। राइट। इसको मैं थोड़ा डॉट 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 डालूंगा कि ये डार्कनेस है ना, अंधियारा है ये, दूसरी साइड लाइट है, ठीक है। सो इसको डार्कनेस मान लो, ठीक है। दूसरा दिन क्या होता है। पहले दिन में उन्होंने रोशनी बनाई, उसको अंधियारे से अलग किया। दूसरा दिन क्या क्या करते हैं। पानी को हाँ, काटते हैं। पानी पहले से था और उसको प्रभु क्या करते हैं, आ, पानी को डिवाइड कर देते हैं। जो पानी जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा मंडरा रहा था उसको अलग करके, मतलब उसके ऊपर का पानी और उसके नीचे के पानी, उसके बीच में एक स्पेस बनाते हैं जिसको वो नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, आकाश, है ना, हेवंस। आई होप ये ठीक दिख रहा है डायग्राम ना। ऐसे ऊपर पानी, नीचे पानी, और बीच में परमेश्वर क्या बनाते हैं, आसमान, हमारा हेवंस। ये पानी है, फिर पानी है, ठीक है, और नीचे पानी है, और ये बीच में क्या है, आसमान है, ठीक है। प्रभु इसको डिवाइड करते हैं, पानी में से हेवन को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, है ना। बाउंड्री बना रहे हैं वो, ही इज हम्म डिफाइनिंग बाउंड्री। पहले दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने
रोशनी और अंधेरे को अलग अलग किया। दूसरे हम्म। दिन क्या किया? आसमान और पानी को अलग किया, है ना। हम्म। और फिर दूसरा दिन खत्म। तीसरे दिन में प्रभु क्या करते हैं? 10 मिनट। पौधे। हाँ, पौधे भी आते हैं, बट उससे पहले कुछ और अच्छा, होता नहीं, उससे पहले भी है। Let the water under the sky gathered one place and let the dry land appear. है। समुंदर और जमीन को डिवाइड कर रहे अलग। हैं। हाँ। हम्म। सो ऊपर वाला पानी अभी भूल जाओ, ये नोआ के दिनों तक ऊपर ही रहेगा। आ, पर जो नीचे वाला पानी है, उसको वो एकत्रित कर देते हैं सब एक जगह, और कहते हैं कि आ, जो सूखी जमीन है, जो पृथ्वी है, हम्म। वो उभर के आए। तो पानी को पृथ्वी से अलग कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म। ये पृथ्वी है मान लो, ठीक है, और ये पानी है। सो तीसरे दिन ये होता है। सो कैन यू सी, मतलब तीनों दिन में उन्होंने किसी अलग अलग चीजों को डिवाइड किया, बाउंड्रीज बनाई हैं, ठीक है, राइट। बिटवीन, और रोशनी में और अंधेरे में, आसमान में और पानी में, और इस पानी में से फिर उन्होंने जमीन को अलग किया, राइट। है ना। सो ये हो गई डिवाइडिंग वाला पार्ट, या फिर जो मैं पहले भाषा बोल रहा था, कीपिंग वाला पार्ट, वर्क एंड कीप था ना। हम्म। किसी चीज को मतलब देखभाल करनी, देख किसी भी चीज को अगर मैंने देखभाल करनी है, तो पहली चीज मैं क्या करूंगा? उसको बचाऊंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उसके सामने बाउंड्री बनाऊंगा। अगर मैं अपने हम्म। घर वालों की देखभाल देखभाल करना चाहता हूँ, मैं घर बनाऊंगा, है ना, जिससे जो बाहर की दुनिया है उससे वो बच के अलग रह सके। सो यहाँ पे प्रभु का भी वही मकसद है कि लोग अंधेरे को रोशनी से अलग किया, जो आसमान है उसको पानी से अलग किया, पानी को धरती से अलग किया। अब दूसरा काम प्रभु करेंगे अगले 3 दिन। तो पहले 3 दिन ये किया। अब चौथे, पांचवें और छठे दिन हम्म। प्रभु इनमें बागवानी करेंगे। ही विल बी गार्डनर। वो मतलब एक गार्डनर की तरह इसको भरेंगे। ये जो इन्होंने बाउंड्रीज बनाई हैं, इनको भरेंगे। हम देखते हैं कैसे। अच्छा, उससे पहले तीसरे दिन पे एक बोनस भी होता है। वही मैं कह रहा हूँ, पौधे और हाँ, पौधे। बीज। पौधे बनाते हैं प्रभु ना, हम्म। जो अपने में रखें, पौधे टाइप बना देते हैं। तो मैं ऐसे ही थोड़े से पेड़ बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, सो ये बोनस, तीसरे दिन एक बोनस आता है। उसके बाद चौथे दिन पहले दिन को कोरस्पॉन्ड करता है, और वो जो रोशनी है जिसको प्रभु कहते हैं दिन, हम्म। उसमें एक लाइट डाल देते हैं उस दिन को, उस दिन पर राज करने के लिए। उस रोशनी का नाम वो देते हैं सूरज, सूर्य, है ना। सो प्रभु दिन पर राज करते हैं सूरज के माध्यम से। सो रोशनी को भर दिया, फिर रात को भरते हैं, चांद बनाते हैं और तारे बनाते हैं रात को रूल करने के लिए। तो एक तरीके से उन्होंने जो डिवाइड करा था, उसको अब वो फिल कर रहे हैं, है ना। उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं। पहले उन्होंने बाउंड्री सेट कर ली, अब उस बाउंड्रीज में वो कलरिंग कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं, उनकी बुक नहीं होती, पहले डॉटेड लाइन से सब कुछ बाउंड्री बनाओ, उसको फिर अंदर कलर करो। सो प्रभु हम्म। ने पहले बाउंड्री बनाई, अब उसको भर रहे। चौथे दिन सूरज, चांद और तारे। हम्म। पांचवें दिन जो उन्होंने हेवन बनाया था और जो पानी था, उसको फिल करते हैं। पानी में फिश बना देते हैं अलग अलग हम्म। टाइप, है ना। और आसमान में पंछी बना देते हैं अलग अलग टाइप के। उनको ब्लेस करते हैं कि तुम बहुत
फूलो बढ़ो, है ना। तो फिल करते हैं पानी को और आसमान को। हम्म सो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू सेकेंड डे। हम्म। सिक्स डे पे, सिक्स डे पे परमेश्वर जानवरों को बनाते हैं। अलग अलग टाइप के, धरती को फिल करते हैं वो, अलग अलग टाइप के जानवर। ऐसी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, होप इट्स रिलेटेबल। पर मतलब अलग अलग रेंगने वाले जानवर, है ना, इवन सांप वगैरह, अलग अलग टाइप के परमेश्वर जानवर बना देते हैं। और एज अ बोनस, जैसे तीसरे दिन एक बोनस था, उसी तरह छठे दिन भी एक बोनस होता है, परमेश्वर इंसान की रचना करते हैं, है ना। हम्म। आदम और हवा की रचना होती है ना। पुरुष पुरुष और स्त्री दोनों को परमेश्वर बनाते हैं। सो मेरा ये बनाने का, डायग्राम बनाने का मकसद ये था, दिखाने के लिए कि पहले 3 दिन प्रभु डिवाइड करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, चीजों को अलग अलग करते अलग हैं, करते हैं। सॉर्ट करते हैं। उसके बाद उसमें फिर वो रंग भरना शुरू कर देते हैं, लाल रंग या पीला रंग या जो भी, है ना, उसको फिल कर रहे हैं। हम्म। सूरज, चंद्रमा, चांद, तारे, पंछी, मछली, अलग अलग जानवर, डोमेस्टिक एनिमल, जंगल के जानवर, रेंगने वाले जानवर, और इंसान, अच्छा। है ना। हम्म। और यही पैटर्न यही पैटर्न आदम को दिया जाता है। सो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि किसी भी चीज का कार्य करने का दो दो भाग हैं। या तो आप किसी चीज को कल्टीवेट करेंगे, ग्रो करेंगे, भरेंगे, या फिर आप बाउंड्री बनाएंगे, किसी चीज की रक्षा करेंगे, किसी चीज को डिवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। आई होप दैट मेक सेंस। राइट। सो ये दो तरीके के काम प्रभु ने हमें करने को दिए हैं। इसी इसी रीति पे परमेश्वर आदम को कहता है, उत्पत्ति 2:15 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी बागवानी और देखभाल करे। सो वर्किंग एंड कीपिंग, ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कोई भी अगर काम आप देखो तो इन दो हिस्सों में पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कुछ भी बोलो, डेस्मंड आज सुबह से उठे हो, क्या किया, कुछ कुछ किया? बाहर गया था अपना चार्जर लेने। हाँ, अपने दोस्त के पास गए दोस्त। चार्जर लेने ना। सो दैट इज लाइक कीपिंग। अगर ना लेते तो वो महीने के लिए गायब हो जाता चार्जर ना। सो अपनी चीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज लाइक कीपिंग। और मतलब कोई भी कार्य ले लो, या तो वो वर्क की कैटेगरी में आएगा, या वो कीप की कैटेगरी में आएगा, या वो बागवानी की कैटेगरी में आएगा, या वो देखभाल की कैटेगरी में आएगा। और कोई एग्जांपल? गार्डनिंग ले लो। गार्डनिंग काफी सिमिलर है। घर पे हम गार्डनिंग करते बिल्कुल। हैं, तो हम्म। उसमें मिट्टी में गंदे होके बिल्कुल। उगते हैं। हाँ, तो वो वर्क हो गया। हम्म कीप में कोई अगर वीड्स उग रहे हैं उनको निकाल रहे हैं, या फिर कोई कीड़ा लग रहा है, या फिर कोई कौवा आके आपका बीज खा जा रहा है। सो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्केयर क्रो अगर बना रहे हैं, वो कीप में आ गया। इवन अगर खाने में देखो, आप खाना बनाता कोई, हम्म। तो जो पका रहे हो वो वर्क हो गया, जो छील रहे हो, धो रहे हो, है ना, उबाल रहे हो ताकि वो पक जाए अच्छी तरह, ताकि तुम बीमार ना पड़ो, वो कीप में आ गया, रक्षा कर रहे हो तुम, है ना।
और इवन बर्तन धोना इज काइंड ऑफ कीप, है ना। या अगर डिस्पोजेबल है तो उसको डस्टबिन में फेंकना, वो भी कीप है एक तरीके से, है ना। गार्बेज मतलब जो कूड़ा है उसको बाहर निकालना, वो भी कीप है। तो कोई भी कार्य जो मनुष्य करता है वो या तो वर्क में आता है या कीप में आता है। राइट। और कोई एग्जांपल, कोई भी पढ़ाई कर आम रहे हैं, साधारण। पढ़ाई करना। आप पढ़ाई करना, आप अपने माइंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, आप अपनी विचारधारा कल्टीवेट कर रहे हैं। और कीप यहाँ पे कैसे आएगा, आप तभी आपके टेस्ट होते हैं। राइट, वही बोलने जा रहा था मैं। टेस्ट टेस्ट आपको जज करते हैं कि आपने कितना एक्चुअली में सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो उसको फिर आपको और सीखने का मौका मिलेगा, है ना। राइट। उसी तरीके से पॉडकास्ट भी है, हम मतलब दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और अगर कुछ गलत है तो उससे लोगों को वार्न कर रहे हैं कि इससे बचो, हम्म। है ना। हम्म। सो वही वर्क एंड कीप यहाँ पे भी आता है। सो एनी कमेंट्स ऑन दिस सो फार, दिस वन। आई हैड फ्यू, मैं भूल गया, लिखना भूल हाँ, गया। लिखना याद भूल आएगा गए। तो। चलो, हम्म। हाँ याद आएगा तो बिल्कुल मुझे इंटरप्ट कर देना, उसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो मैं बाइबल से दिखाना चाहूंगा कि बाइबल ही में, तो ये उत्पत्ति 2:15 में तो हमने देख लिया ना हम्म। कि परमेश्वर उनको कह रहे हैं कि वर्क एंड कीप। पर और जगह बाइबल में मैं दिखाना चाहूंगा कि कहाँ ये पाते हैं हम। वैसे तो आप कहीं भी जाओगे ये मिलेगा आपको। एक है अगले चैप्टर में मिलता है हमें, काइन और हाबिल ना, जो दो भाई हैं। हम्म। सो जो काइन है, ही इज अ वर्कर ऑफ द ग्राउंड, है ना। अपने फादर की तरह, एडम की तरह, काइन जो है वो धरती को नरिश करता है ना। और जो हाबिल है वो, ही इज अ कीपर ऑफ द शीप। सो वर्क कैन कीप काइंड ऑफ, वो भेड़ों को बचाता है, गडरिया है वो, है ना। राइट। वो भेड़ों को बचा रहा है, हम्म। मतलब जंगली जानवर से उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसमें भी मतलब वर्क पार्ट आ गया, उसको खाना दे रहा है। और इवन हाबिल में मतलब काइन में प्रोटेक्शन वाला पार्ट है। बट मतलब ये है कि किसी किसी के पास भी आप जाओ ना बाइबल में, तो या तो वो वर्क कर रहा होगा या कीप कर रहा होगा या दोनों कर रहा होगा, प्रॉब्ली दोनों कर रहा होगा। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे ये जो वर्क और कीप वाली चीज है ये बहुत अ, स्पष्टता के साथ दिखती है हमें, और वो है नेहमाया की पुस्तक में। नेहमाया की पुस्तक, उसके चौथे अध्याय और 15 से लेके 17 आयत में हम इसको देखते हैं। नेहमाया की पुस्तक का बैकग्राउंड अगर देना हो तो वहां पे मतलब इजराइल के लोग कैदी में जी रहे हैं, यरूशलेम में नहीं जी रहे हैं। और पर परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें वापस यरूशलेम आने दिया जाता है, जो उनका पर्शिया का राजा है उसकी बदौलत। और वो यरूशलेम को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको हम्म। खड़ा दोबारा से शहर को ना। सो कौन सा वर्ड्स बोला नहीं मैं आपको? नेहमाया अ, उसका चौथा चौथा अध्याय 15 से हम्म। लेके 17 तक। हम्म। और यहाँ पे लोगों को बहुत सताव भी आ रहा है। लोग जो शहर की जो दीवारें हैं प्रोटेक्ट जो करती हैं उनको बना रहे हैं, पर लोग उनको धुतकार रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं जैसे वो कार्य कर रहे हैं ना। तो इस संदर्भ में
ये आयतें लिखी गई है, मैं पढ़ता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यहूदा को मालूम हुआ है और परमेश्वर ने उनकी योजना को निष्फल कर दिया है, यहूदियों को मालूम हो गया है और परमेश्वर ने उनकी योजना को निष्फल कर दिया है, तब हम सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। और उस दिन से ऐसा हुआ कि मेरे आधे सेवक तो काम में लगे रहे और आधे बिरछियां, ढालें, धनुष और झिलमें धारण किए रहते थे। यहूदा के सारे घराने के पीछे सेनाध्यक्ष रहा करते थे। शहरपनाह का निर्माण करने वाले और बोझ ढोने वाले दोनों ही एक हाथ में तो कार्य करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। सो यहाँ पे देखते हैं हम कि वो बना भी रहे हैं दीवारों को और दूसरे हाथ में तलवार भी लिए हुए हैं, ढाल लिए हुए हैं, लड़ाई के तैयार है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो वर्क कर रहे हैं और कीप कर रहे हैं, है ना, राइट। यरूशलेम को दोबारा बनाते हुए। सो दिस दोबारा इज से काइंड हमको ऑफ, सेम पैटर्न दिख रहा है आपके भी। बिल्कुल। और मेरा 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 कहने का है कि उत्पत्ति से नेहमाया तक कहीं पे भी आप जाओगे आपको ये मिलेगा। मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, हम्म। नहीं तो मेरी कंप्यूटर की मेमोरी खत्म हो जाएगी और हमारे पास टाइम भी खत्म हो जाएगा। बट मेरा कहने का है कि हर जगह है, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ और चीजें। एक और दिखाता हूँ चर्च के संदर्भ में, वर्किंग हम्म एंड कीपिंग। प्रेरितों के काम 20 का 28, प्रेरितों के काम 20 का 28। यहाँ पे पौलुस जो है, पौलुस जो प्रेरित है, वो इफिसियों के इफिस इफिसुस जो जगह थी वहां पे कलीसिया उसने स्थापित करी और वहां पे पास्टर बना के, पासवान बना के लोगों को पौलुस छोड़ रहा है। उनको एक पार्टिंग मैसेज दे रहा है कि मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे पास ये सौंप के जा रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमेश्वर के लोगों को एक तरीके से लीड करने की। क्या कहता है पौलुस? प्रेरितों के काम 20 उसके 28 में, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। अच्छा, हिंदी की वर्स में दोनों दोनों जगह रखवाली आ रहा है, बट अंग्रेजी में पढ़ोगे एक्ट्स 20 वर्स 28। बिल्कुल। ये एक्ट्स 20:28 ये कहता है कि watch out for yourself and for all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God that he obtained with the blood of his own son. तो एक हम्म जगह वॉच आउट है और एक जगह ऑब्टेन है थी। नहीं नहीं, शेपर्ड शेपर्ड। ओके हाँ, शेपर्ड, वॉच आउट। एंड वॉच, मतलब एक तरीके से उनकी रखवाली करो और उनको मतलब नरिश भी करो, नरिश, उनको राइट। वचन पढ़ाओ और प्रोटेक्ट भी करो। और पास्टर का यही काम है कि वे वचन में लोगों को बढ़ाए और जो फॉल्स टीचर है या दुनिया के आ, मतलब लोभ है उससे बचाए, है ना। और मतलब गडरिया भी, अगर जैसे जो वर्ड पास्टर लिया गया है या पासबान लिया गया है, ये मतलब एक्चुअली बकरी को पालने वाले को कहते हैं ना, गडरी को कहते हैं। गडरिया भी तो वही करता है, उसके दो काम है, अपनी भेड़ों को ऐसी जगह लेके जाए जहां पे वो घास खा सके, और अगर कोई लोमड़ी या कोई शेर या कोई भी आ रहा है उसकी भेड़ को तंग करने, तो उसको भगाए। तो वही वर्क एंड कीप वाली चीज आ गई ना दोबारा। एक और और बहुत यही चीज हम, सॉरी, हाँ हाँ बोलो बोलो। बोलो। नहीं, मैं ये क्या था, एक वही, और एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है। हम्म लेट मी सी इफ व्हाट वुड यू से, मैथ्यू 13 का 30।
मती 13 का मैथ्यू 30। का देखते हैं। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 13 का 30। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसे गट्ठे बांध लो उसके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। राइट। राइट। सो यहाँ भी वर्क एंड कीप है कि उनको उगने दो, यस। और तो बाद बहुत, ये में भी ऐसे चर्च के खाते बारे हैं। में यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल। ट्रस्ट इंस्ट्रक्ट करे कि लेट देम ग्रो, नरिश करो, सबको नरिश करो, एंड देन डिवाइड, कि हम्म। जो वीड है उनको सेपरेट किया जाएगा। तो दोबारा से हमको परमेश्वर का कार्य यहाँ पे दिख रहा है, वही वर्क एंड कीप का। बिल्कुल। बिल्कुल। और एक लास्ट पैसेज में आपको दिखाना मांग रहा था, मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में। राइट। मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इफिसियों 5 उसके 25 और 26 में जाएं, वहां पे 5। पतियों को पत्नी के प्रति एक आज्ञा दी जाती है। हम्म। यहाँ लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, और उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए बनाए कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो यहाँ पे भी दो चीज है, परमेश्वर जो कलीसिया के साथ करते हैं, और जो पतियों को बोला जाए जा रहा है कि तुम पत्नी के साथ करो। पहली चीज है कि उसको वचन से धो, है ना, वो वर्क, हम्म। नरिश एंड चेरिश हर, है ना। हम्म। अ, जैसे कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को नरिश और चेरिश करते हैं। हम्म। और दूसरी चीज है कि उसको पवित्र बनाओ, है ना, राइट। टू प्रेजेंट हर एज अ होली सैंक्टिफाइड, अलग की हुई। पवित्र करना मतलब हमने इस पे होलीनेस के ऊपर भी पहले बात करी है कि पवित्रता है क्या। पवित्रता का मूल अर्थ है कि किसी चीज को किसी हायर पर्पस के लिए अलग करना, है ना, अलग ठहराना, सेट अप सैंक्टिफाई पार्ट। करना, जिसको हम बोलते हैं सेट अपार्ट करना, है ना। हम्म। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मैरिज का भी यही पर्पस है, वर्क एंड राइट। कीप, जैसे हम देखते हैं। सो मतलब मैं अपने मतलब जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं, उनको यही इनकरेज करना चाहूंगा कि मतलब जो भी आप कार्य करते हैं, आप इस लाइट में अपने कार्य को देखिए कि परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि करी, परमेश्वर ने वर्क किया, परमेश्वर ने कीप किया, आज भी कर रहे हैं, अपनी कलीसिया के साथ कर रहे हैं, अपने लोगों को यही करना सिखा रहे हैं, है ना। सो जो भी कार्य करते हैं, थोड़ा सेल्फ कॉन्शियसली उसको करें कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, परमेश्वर की नजर के सामने कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं कीप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सूरत और सीरत में बनाया गया हूँ। राइट। कई जगह पे भी लिखा है ना कि कुछ भी आप कर रहे हो तो उसको अनहोली मत बोलो। राइट। एवरीथिंग है। इज, कुछ भी आप कर रहे हो तो डोंट अपने कॉन्शियस में उसको अनहोली मत समझो। राइट। अच्छा। एवरीथिंग इज फ्रॉम गॉड। एंड हम्म। राइट, सो जब तक आप ये समझ के अपना कार्य कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो कि यू आर रिफ्लेक्टिंग द इमेज ऑफ गॉड, हम्म। हमेशा ये दो चीजें जैसे तूने बोला हमेशा दिखती है। एक ड्युअलिटी इसमें कार्य में भी। तो एक्नॉलेज गॉड इन दैट। राइट, कि मैं ये जो कर रहा हूँ आई एम रिफ्लेक्टिंग गॉड इन दिस, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ ह्यूमन। यही हमारा मकसद है एक इंसान का। राइट, टू रिफ्लेक्ट द इमेज ऑफ गॉड। सो हम्म।
या बिल्कुल अपने वर्क को ही तुच्छ मत समझो, बिल्कुल जो भी कार्य को। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है हमारे जो ये रिफ्लेक्ट इमेज ऑफ गॉड वाली बात है, हम्म। हमारे चर्चेज में बहुत इसके ऊपर बात होती है कि हम परमेश्वर की इमेज में बने हैं, है ना। पर उसको बड़ा एब्स्ट्रैक्ट वे में समझा जाता है, खासकर जब कोई या तो जातिवाद की बात आए, या कोई रेस रिलेशंस की बात आए, या जैसे अमेरिका में खास करके है कि ब्लैक पीपल अगर हैं तो उनपे स्लेवरी की वजह से बहुत पहले ट्रबल आई होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए ये बात बोली जाती है कि हम सब परमेश्वर की सूरत और सीरत में बने, हम उसकी इमेज में बने हैं। वो सच बात है, बट मेरे हिसाब से जो इमेज परमेश्वर में हम बने हैं वो वहां पे शुरू और वहीं पे खत्म नहीं हो जाती। इसको हमें बहुत प्रैक्टिकल वे में अपने दिलो दिन में लेके मतलब हमारे रोज के कामकाज में लेके आना है। और इस चीज का फर्क पड़ता है, सच में फर्क पड़ता है। यदि हम मानते हैं कि हम जिंदा परमेश्वर के बेटी बेटियां हैं, हम उसकी सूरत में बने हैं, तो हम उसके तरह कार्य करेंगे। यदि हम मानते हैं कि हम केओस से आए हैं, बेडोली से आए हैं, चंचलता से आए हैं, हम्म। तो हम चंचल होंगे, राइट। है ना। यदि हम मानते हैं कि हम परमेश्वर ने झुक के धरती में से हमें बनाया, है ना। हम्म। परमेश्वर को परमेश्वर को शर्म नहीं आई मिट्टी को अपने हाथ में लेते हुए, है ना। उनको झुकने में कोई ही डिडंट फील कि मेरे को, मतलब उनको डिमीनिंग नहीं लगा, उनको ये नहीं लगा कि मेरे से तो मजदूरी करा रहा है। वो तो खुद कर रहे हैं मजदूरी, मतलब आउट ऑफ हिज ओन चॉइस वो मजदूरी कर रहे हैं, है ना। उन्होंने हमें मिट्टी से बनाया। यदि हम वो मानते हैं तो हम वैसे जिएंगे भी। और अगर यदि हम मानते हैं कि ब्राह्मण में से सिर में से कोई निकला, पैर में से कोई निकला, हाथ में से कोई निकला, तो हम जिएंगे भी वैसे। हम सोचेंगे कि जो ब्राह्मण है वो जो शूद्र है उससे ऊपर है ना। और यदि हम मसीह होके भी ऐसी बातें सोच रहे हैं और अपने कार्यों को प्रभु के सामने नहीं कर रहे हैं, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम अपने पिता की तरह नहीं चल रहे हैं, हम दुनिया की तरह चल रहे हैं, राइट। है ना। सो मतलब मेरा मेन एप्लीकेशन पॉइंट यही होगा आज के लिए कि छोटे से छोटे कार्य को जो कर रहे हो उसमें परमेश्वर की सूरत और सीरत को एक्सप्रेस करना सीखो। सिर्फ चर्च में जाके कोई काला पीला है, कोई नीला गोरा है, उसको देख के प्रभु की मतलब सूरत और सीरत मत देखो। वहां पे मतलब ठीक है, वो भी है, अच्छी बात है, बट एक्चुअल में इमेज कहाँ नजर आती है प्रभु की? जो आप कार्य कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, जिस तरीके से आप दूसरे से प्रेम कर रहे हो, उसमें नजर आती है इमेज। मतलब हमारे चर्चेज में बहुत होता है कि कितने डाइवर्स हैं हम, नॉर्थ ईस्ट से कोई एक तरीके से दिख रहा है, साउथ का कोई और है। विच इज गुड एक्चुअली। अच्छी बात है, मतलब हाँ। ठीक है, पॉइंट टेकन। राइट। बट जो इमेज ऑफ गॉड जहाँ पे बिगिनिंग होती है उसकी, वो है कि तुम बनाए गए हो प्रभु के द्वारा, तुम्हारी रचना की गई है, प्रभु ने तुम्हें बनाया है। इस चीज को हम, मेरे को नहीं लगता हम समझे कि परमेश्वर ने हमें बनाया। सिंपल सी ट्रूथ है ये कि प्रभु ने हमें बनाया है, उसको हम भूल जाते बिल्कुल। हैं, है ना। आई थिंक ज्यादातर जो हमारे अंदर का पाप है, समवेयर इट रूट्स आउट फ्रॉम दिस। कहीं ना कहीं हम हम्म, भूल जाते हैं कि वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, वी आर इन इमेज ऑफ गॉड। एंड हम्म, पॉल भी यही बोलता है, आई थिंक रोमन्स 3:21-23। हम्म, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। इवन रोमियो के पहले पहले अध्याय में यही होता है कि तुम जानते हो कि परमेश्वर है, उसने सब चीजों की रचना करी है, पर तुम्हें उसे धन्यवाद नहीं दे रहे हो, तुम उसे आदर नहीं दे रहे हो जो उसके योग्य होना चाहिए। तुम्हारे कर्ता, तुम्हारे सृजनहार होने के बावजूद
तुम्हें उसे वो आराधना नहीं दे रहे हो जो उसके योग्य होनी चाहिए, बल्कि तुम बनी बनाई चीजों को, जो उस इंसान को या कीड़े मकोड़ों को या गाय को या किसी भी, या किसी मूर्ति को, या अपने अपनी आप खुद को। की, अपने आप हम्म। को, सबसे ज्यादा अपने आप को पूज रहे हो, है ना। परमेश्वर को पूजने के बजाय तुम उसकी सृष्टि को पूज रहे हो। यहीं पे सारा पाप है। जब हम, जो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, उसे भूल के अपने आप को पूजें, है ना। वही। हम्म। सो मेन चीज, बात यही आ रही है कि परमेश्वर ने हमें बनाया। भजन संहिता 100 में कितनी ब्यूटीफुली लिखा है ये ना। भजन संहिता जो 100वां भजन है, अ, पहली 3 आयतें कहती हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चारगाह की भेड़े हैं, है ना। उसी ने बनाया हमें, हम उसी राइट। के हैं, हमने खुद को नहीं बनाया, उसने बनाया। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा राज्य के कॉन्टेक्स्ट में लूं, हम्म। किंगडम, द कमिंग किंगडम, हैशटैग हम्म। पोस्ट मिल। तो हम ये देखते हैं कि उसका राज्य जैसे जैसे करीब आ रहा है, जैसे जैसे गॉस्पेल फैल रहा है, सबसे हम्म। बड़ा जो एक विजिबल एस्पेक्ट है इसका, दैट्स वर्क। राइट, जब लोग अपना काम, सिर्फ जॉब नहीं बट काम सही से कर रहे हैं, वर्क सही से कर रहे हैं, हिज प्रोमिसेस आर कमिंग ट्रू। आई मीन, हम्म। हम, मेरा ये क्लास था कभी वर्क्स वर्क्स पे, एक हमारा डीएसटी पे था। तो उस पे हमारा ना एक वो था, एक एक्टिविटी था। हाँ, हमें हम्म। ग्रुप्स में बांट के ना हमें बोला था कि टॉक अबाउट वर्क। तो कोई भी एक जॉब या फिर कोई भी एक कार्य या कोई भी कंपनी लो, एंड थिंक अबाउट हाउ दैट फिट्स इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। हम्म। राइट, तो बहुत रैंडम एक एग्जांपल लिया गया, एक स्विगी का। तो हम्म। स्विगी में डिलीवरी बॉय होता है, वो अपना खाना डिलीवर करता है, तो हाउ डज दैट फिट इनटू द किंगडम ऑफ गॉड? एंड इट वेंट बैक टू द प्रोमिसेस ऑफ गॉड कि भाई कोई भूखा नहीं होगा। राइट, रात के, आई मीन दिल्ली में हम देखे, रात के 3 बजे 4 बजे मुझे भूख लग रही है, मैं खाना ऑर्डर कर सकता हूँ, घर पे कुछ है नहीं बनाओ, एंड आई आई वोंट बी हम्म। हंग्री। एक डिलीवरी बॉय आ जाएगा जब वो अपना काम सही से कर हम्म। रहा है। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, या फिर जैसे जैसे चीजें हम्म। बेहतर होते जा रही है, उस वैसे वैसे प्रभु के प्रोमिसेस हमको दिख रहे हैं। और सबसे सबसे पहली चीज जो है काम कर रही है, वो हमारे कामों में, जो अपना हम काम सही से और ईमानदारी से कर रहे हैं, एंड बिल्कुल। दैट इज रिफ्लेक्टिंग गॉड अगेन। हम्म। सो या, इट इज अ वेरी हम्म। सिग्निफिकेंट थिंग। बिल्कुल। और इफिसियों 2:10 में लिखा भी यही है ना, कि क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उनमें करें, है ना। क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं। सो हम प्रभु की कारीगरी हैं। उत्पत्ति 1:1, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। सो हम क्यों सृजे गए हैं? कि हम कार्य करें, भले कार्य करें। कौन से भले कार्य? जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें, है ना। तो वी आर हिज वर्कमैनशिप, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स, है ना, दैट ही प्रीडेस्टिन्ड फॉर अस टू वॉक इन, राइट। है ना। सो कितना हम बनाए ही इसलिए हैं कि हम भले काम करें। right, कितना समय बच रहा है अभी? 10 10 मिनट। 10 मिनट? अच्छा, मैं बस एक क्वेश्चन पूछना हम्म। चाहूंगा, दिस इज जेन्युइन क्वेश्चन। जैसे जो तुमने वर्स पढ़ा ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म। उसमें एक जो फ्रेज है, हम्म। इन क्राइस्ट। सो अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया, हाउ डज दैट टू
word phrase fits in all of this? How it fits in all of this? Right, in um Christ. Creation से लेके post mill or work. I mean, I हम्म know it हाँ fits, मतलब but इट डज फिट। मतलब एक चीज तो है कि जब हम कार्य करने की बात करें, भले कार्य करने की बात करें, कामकाज की बात करें, तो जितनी एक्साइटमेंट से हम बात कर रहे हैं उतनी एक्साइटमेंट से आमतौर पे कोई बात करता नहीं है ना। मतलब बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर जो बंदा सुबह जल्दी उठ के काम पे जा रहा है और मतलब बिल्कुल चूर हो रहा है अपने काम में, उसको आप हम्म, कैसे सुनाओ कि भाई इंजॉय करो इसको, है ना। और यही जो सबुपदेशक की पुस्तक है, इक्लेसियास्टिस की पुस्तक है, ये इस चीज पे बात करती है कि जो हमारा कार्य है, हमारी मनुष्यता में, हमारे पाप में, वो फ्रस्ट्रेट करता है हमें, हमें व्यर्थ नजर आता है ना। हम्म, हमें कोई उसमें मकसद नहीं नजर आता। एक तरीके से बिल्कुल जैसे बिडोल है वो, है ना, बिल्कुल। केओटिक Vanity, है ना, उसकी रूपरेखा नहीं पता लगती। right? बट प्रभु यीशु मसीह में उसको मकसद मिलता है। मैं एक आयत ढूंढ रहा हूँ सब उपदेशक में। हाँ, सब उपदेशक 2। Ecclesiastes 2. इक्लेसियास्टिस 2 उसका 24 से 26। 24 से 26. हम्म, मैं पढ़ता हूँ। ओ कहाँ गया, अच्छा सॉरी। किसी मनुष्य के लिए इससे भली और कोई बात नहीं कि वे खाए पिए और अपने परिश्रम को देखकर संतुष्ट रहे। ये भी मैंने देखा है कि परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि परमेश्वर के बिना कौन खा पी और आनंद बना सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति उसकी दृष्टि में भला है, उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। परंतु पापी को उसने एकत्र करने करने तथा संग्रह करने का कार्य सौंपा है कि परमेश्वर उस उसे उस मनुष्य को दे जो उसकी दृष्टि में भला है। ये भी व्यर्थ और वायु पकड़ने के का प्रयास है। सो यहाँ पे कह रहा है कि क्या, व्हाट डू यू थिंक डेस्मंड? मतलब अगर मैं बहुत वेगली देखूं हम्म तो वो यही कह रहा है कि इंसान के लिए इससे बेटर क्या है कि वो खाए पिए और अपने काम में इंजॉयमेंट पाए। दृष्टि पर। हम्म राइट, और ये भी परमेश्वर की ओर से है। और फिर हम्म आगे ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कहता है कि गॉड हैज अपॉइंटेड दिस कि जो अनबिलीवर्स है या जो पापी है वो परिश्रम हम्म, करे और मेहनत करे फॉर पीपल ऑफ गॉड, कहीं ना कहीं। For the one who बिल्कुल। pleases him, God gives wisdom, knowledge, but the sinners, he gives the task of assembling wealth, only to give it to the one who pleases God. So हम्म this is something very interesting. हम्म प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 5:5, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी पृथ्वी के उत्तराधिकारी हैं। पृथ्वी की जो भी चीजें हैं वो प्रभु के लोगों के पास आने वाली हैं, नम्र जो लोग हैं, जो प्रभु की नजर में भले हैं, जो यीशु में, in जो Christ. यीशु में, इन क्राइस्ट, जो इन क्राइस्ट है, उनको सब कुछ मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको आनंद मिलने वाला है, उनके जो कार्य कर रहे हैं उसमें संतुष्टि मिलने वाली है।
अविश्वासी भी बहुत मेहनत करता है, विश्वासी भी कभी कभी बहुत बहुत मेहनत करता है। हाँ। बट सिर्फ विश्वासी के पास उसको इंजॉय करने की क्षमता है। सही। क्योंकि विश्वासी ही है जो जानता है कि हमें परमेश्वर ने बनाया, हमने खुद को नहीं बनाया। अविश्वासी अपने आप को खुद बना रहा है, ही इज अ सेल्फ मेड मैन। वो मेहनत कर रहा है, एक नाम बना रहा है अपने लिए, हाँ। बाइबल के लोगों की तरह। वो परिश्रम कर रहा है और उसको पता नहीं कि मैं इतना जो पैसे कमा रहा हूँ वो लेके कहाँ जा रहा हूँ मैं। वो जितना कमा रहा है उतना उसको दिल उसका खाली होता जा रहा है। और सिर्फ जो मसीह है वो जानता है कि परमेश्वर ने मेरी रचना करी है, इसलिए नहीं कि मैं मतलब कोई बेडोल बेसूरत अव्यवस्था से नहीं आया हूँ। आई एम नॉट कम आउट ऑफ केओस। मुझे परमेश्वर ने अपनी सूरत और सीरत में बनाया है, भले कामों के लिए बनाया है। मैं उसकी कारीगरी हूँ। जो भी मेरे पास छोटे मोटे काम दिए हैं, सौंपे हैं, उसमें मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। एक मेरे पास्टर यहाँ पे मॉस्को में जो है, डगलस विल्सन ना, उन्होंने ऐसे बोला है कि गॉड हैज गिवन एबिलिटी टू एवरीवन टू मेक कैन्स ऑफ कोक। हम्म। कोक के कैन होते हैं ना, हम्म। तो जो हमारे कार्य है उससे हम बहुत सारे कोक के कैन बना सकते हैं, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मान लो। बट सिर्फ मसीह लोग को उसने कैन ओपनर दिया है, प्रभु ने। सो राइट। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स ने बहुत सारे कैन बनाए हैं, बट वो उसको पी नहीं सकते। वो बहुत सारा बना सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं, उसको ट्रूली एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रभु को वर्शिप नहीं कर रहे। जिसने उनको दिया है ये सब, उसको वर्शिप नहीं कर रहे हैं, है ना। राइट। हो सकता है बिल गेट्स बिकम्स अ क्रिश्चियन एंड देन ही विल एंजॉय, बट हमें देख लो, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी मेड बाय अनबिलीवर्स टू ग्लोरीफाई गॉड, है ना। जैसे स्विगी भी देख लो, कोई थका हारा अविश्वासी रात को 3 बजे तुम्हें खाना लेके आ रहा है और तुम उस पर प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो। ये हो गया ना जो हमने पढ़ा अभी। क्योंकि जो व्यक्ति उसकी दृष्टि में भला है, उसको वे बुद्धि ज्ञान और आनंद प्रदान करता है, और रात को 3 बजे पराठे प्रदान करता है। प्रदान कर। परंतु पापी को उसने एकत्र करने तथा संग्रह करने का कार्य सौंपा है, कि परमेश्वर उसे उस मनुष्य को दे जो उसकी दृष्टि में भला, है ना। मैं तो पता है ये भी बोलूंगा कि जब कोई क्रिश्चियन स्विगी में काम करके एक अनबिलीवर को खाना दे रहा है, हाँ, उसमें भी ये लागू होगा। बिल्कुल बिकॉज द क्रिश्चियन नोज कि वो जो काम कर रहा है वो प्रभु के राज्य का काम कर रहा है उस समय। बिल्कुल और वो ऑब्वियसली अगर उस सेंस से जब काम करेगा इट विल ब्रिंग हिम जॉय। बिल्कुल। वो 3 बजे पता नहीं अपने 3 बजे जगा हुआ क्यों है। हाँ, नहीं नहीं, अगर कोई मसीह स्विगी के ऑर्डर लेके जा रहा राइट। है ना, तो जो अविश्वासी उसको खा रहा है, वो ना प्रभु के को धन्यवाद कर रहा है उसके लिए, तो उसको संतुष्टि भी नहीं होगी रात के 3 बजे वो पराठा खा के, है ना। और जो मसीह है जो उसको दे रहा है, उसको खुश है कि उसने उसके लिए भला काम किया है, कि वह उसे किसी किसी भूखे को उसने खाना पहुंचाया, उसके फैमिली के लिए उसको पैसे मिले, मेहनत कर रहा है, उसमें खुशी है, और परमेश्वर का कार्य किया उसने, उसमें खुशी है ना। तो आ, किसी भी एंगल से देख लो, जो प्रभु ने हमें बचाया है, तो उसमें हमें फायदा ही फायदा है। बस हमें उस ब्लेसिंग में वॉक करना है ना। और एक और आयत यहाँ पे, व्यर्थता
वैनिटी सब उपदेशक में बात होती है। प्रभु यीशु मसीह में पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी आखिरी आयत में ऐसा लिखा है कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ पे वही चीज बात आ जाती है ना कि जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसमें तुम व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि तुम प्रभु के बुलाए गए हो। प्रभु यीशु मसीह जी उठे मुर्दों में से, इसलिए तुम्हारे जो कार्य हैं वो व्यर्थ नहीं है ना। उसका मकसद है, तुम एक्चुअली में बिल्ड कर रहे हो कुछ, इवन छोटे मोटे हाथों से जो तुम कर रहे हो, है ना। बढ़िया चीज है, राइट? इवन इवन आर इम्परफेक्ट बिल्डिंग, राइट? हम्म अगर हम बिल्ड भी कर रहे हैं, अपना टूटा हुआ ब्रिक ला रहे हैं और बेकार सीमेंट यूज कर रहे हैं अपना, मतलब सिन में, इवन दैट्स गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, राइट? बिल्कुल एंड ऑन द अदर हैंड एन अनबिलीवर जो इतनी मेहनत कर रहा है, तो मेहनत करने के बाद ही ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि उसकी मेहनत बर्बाद ना जाए, राइट? एट द एंड वो जितनी मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको उसको फ्रूट भी चाहिए। एंड बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत लोगों को नहीं भी मिलता, राइट? बट हमें ये प्रॉमिस किया गया फॉर क्रिश्चियंस कि हमारा कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाएगा। इट इज ऑल फॉर द बिल्कुल। किंगडम ऑफ गॉड। चाहे दैट्स वो अगर 2 दिन में खत्म भी हो जाए, अगर मैं कोई भला काम करूं और 2 दिन में वो खत्म, ना कोई मुझे याद कर रहा है उसके लिए, ना कुछ, विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु के राज्य में प्रभु ने वादा किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए फल लाएगा, है ना। चाहे वो कोई याद भी ना रखे हमने कि वो भला काम किया है। फ्लिप साइड पे, जैसे डेस्मंड आपने बोला कि कोई अगर अविश्वासी कोई काम करे और उसको 1000 साल के लिए याद किया जाए, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया, यदि वो इन क्राइस्ट नहीं है तो उसका काम तबाह किया जाएगा। लोग उसको भूल जाएंगे और कोई भी उसे याद नहीं करेगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए तबाह होता जाएगा, है ना। सो मतलब ये कोई मतलब क्लब वाली मेंटालिटी नहीं है कि देखो हम वी क्रिश्चियन आर बेटर देन यू, बट ये है कि प्रभु यीशु मसीह में जो है, in that sense we Christians are better because we are हाँ, in इन दैट, Christ, and Christ is better than everything यस, else. एंड यू आर वेलकम टू टेस्ट द एग्जैक्ट सेम थिंग। हम कोई मतलब महारथी नहीं है, हम कोई ज्यादा मतलब कोई स्पेशल लोग नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है, ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बल्कि The whole कम point. ही है। Come अगर man. और प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु ने हमें बचाया है और हम इंजॉय कर रहे हैं। अगर तुम्हें जेलस फील हो रहा है, तुम भी आओ है ना। हाँ, तो दैट इज द थिंग। और प्रभु ने इज़राइल को भी ऐसे ही रखा था ना कि अ, मतलब जब तुम मेरे वचन को मानोगे तो बाकी नेशंस तुम्हें देखेंगे, बोलेंगे कि ऐसा गॉड कहाँ है जो अपने लोगों से ऐसा प्रेम रखता है, एंड दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। उन्होंने बाय द वे नहीं माना, बहुत बार नहीं माना, हम्म, तब भी गॉड ने अपना प्रॉमिस पूरा रखा। बिल्कुल बिल्कुल। क्वीन ऑफ शीबा जैसे किंग राजा सुलेमान के समय में आई कि देखें कि कैसा राजा मतलब राज्य बना है ना। राइट। सो सो दैट्स द थिंग। प्रभु यीशु मसीह में अगर हम विश्वास करें, विश्वास के द्वारा हमारे जो भी कार्य हैं वे ना व्यर्थ जाते हैं, बल्कि उसमें हम आनंद पा सकते हैं और खुशी पा सकते हैं। छोटे से छोटे कार्यों में हम जो करते हैं रोज रोज, छोटा से छोटा होमवर्क हो या घर के काम हो, झाड़ू पोछा हो गया, खाना बनाना हो गया, या किसी डॉगी को घुमाना हो गया, या अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, पापा की हेल्प कर रहे हैं, हमारे जॉब में वो काम कर रहे हैं जो कोई भी नहीं कर रहा, है ना। जो कोई करना नहीं चाहता, हमें बोला जा रहा है कि भाई तुम करो, है ना। सो इवन इन दैट परमेश्वर की इमेज भी आर रिफ्लेक्टिंग, है ना। राइट। So I think this is a good या place to conclude for today. Uh,
I enjoyed. Actually मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको आगे मैं इन फ्यूचर ऐसा कोई मतलब स्ट्रिक्ट वो नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि इससे मैं डेवलप करूँ कि हाउ गॉड, परमेश्वर मसीही जन को अपनी कॉलिंग में किस तरह बुला रहे हैं, है ना, खास करके जो आदमी है, हम्म। व्हाट इट मीन्स टू बी अ क्रिश्चियन मैन, उस तरफ मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, और होपफुली गॉड विलिंग दैट विल हैपन इन वीक्स टू कम, लेट्स सी। हाँ। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू। अगर आप इस एंड तक पहुंचे हैं तो सच में आपका इसका मतलब आपको जेन्युइनली प्रभु का पसंद है। वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। राइट। और अपने लोगों से बांटें, और अगर आपको ये मतलब हेल्प किया हो, इसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक बटन दबाएं, और कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। बाय सैम। थैंक यू।